हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंजलि एंड आई एम क्रोशे आर्टिस्ट। सो आज है डे 10 ऑफ माय 31 ग्रैनी स्क्वायर सीरीज में आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अ फार्म हाउस ग्रैनी स्क्वायर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। एंड ये बहुत सुंदर डिज़ाइन है, जैसे हमने सबसे डे 1 ट्यूटोरियल में क्लासिक ग्रैनी स्क्वायर बनाया था, इसमें वैसा ही है। थोड़ा सा इसमें से पैटर्न चेंज हो जाता है, बट ये भी ईजी है और ये बहुत बिगनर फ्रेंडली है। सो आज हम इसको बनाना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो टू स्टार्ट माई फार्म हाउस ग्रैनी स्क्वायर, मैं सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाऊंगी। ठीक है, सो स्लिप नॉट सबसे इजी है। ऐसे करके मैंने एक नॉट बना लेनी है। ओके, देन मैंने इसको यहाँ से टाइट करके देन मैंने इसको अपने हुक पे लिया। देन मैं सबसे पहले बनाऊंगी चेन 4, 1 2 3 4। अब मैं इस 4th चेन को सबसे फर्स्ट वाली चेन के साथ स्लिप स्टिच कर दूंगी। ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। सो यहाँ पे मेरे पास एक ये बीच में सर्कल कह लो, रिंग कह लो या होल आ गया। ठीक है, अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले चेन 2, सो दैट इज़ 1 एंड 2। अब मैं इस स्पेस में जो मेरे पास अभी ये स्पेस क्रिएट हुआ है, इसमें मैं एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। सो मैंने इसमें एक डबल क्रोशे बनाया, ये 2 लूप्स, ये 2 लूप्स। ओके, नाउ आई विल डू चेन 2। देन मैं अगेन इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाऊंगी। क्लस्टर कैसा होता है, जब 2 चेन बना ली उसके बाद हुक पे यान लिया, उस स्पेस में मैंने चेन डबल क्रोशे बनाने के लिए हुक यान लिया, 2 लूप से निकाल के इसको यही होल्ड कर लिया, इसको कंप्लीट नहीं करा। अगेन टर्न करके यान लिया, सेम उसी स्पेस में से यान निकाल के 2 लूप में से निकाला। नाउ मेरे पास हुक पे 3 लूप है, 1 2 3, यान लेके तीनों लूप में से निकाल दिया। अगेन आई विल डू चेन 2। ओके, अब मैं टोटल इसमें 8 बनाऊंगी क्लस्टर, तो मेरे पास 1 2 हो चुके हैं, मैं 6 टाइम और बनाऊंगी। सो मैंने अगेन सेम स्पेस में से चेन 2 बनाने के बाद डबल क्रोशे बनाने के लिए लिया, होल्ड करा इधर ही। अगेन सेम प्रोसेस, और जो ये एक्स्ट्रा यान है इसको हमेशा साथ लेते हुए चलेंगे बैक पे। देन ये सो मेरे पास अगेन 3 लूप है, सो मैंने यान लेके तीनों लूप में से निकाल दिया। देन अगेन चेन 2, सेम स्पेस में फिर से क्लस्टर 2 डबल क्रोशे का। देन चेन से ओके, सो 1 2 3 4, then chain 2, then again that is 5, 1 2 3 4 5, then again chain 2, again सेम स्पेस में से पहले एक डबल क्रोशे होल्ड करके, देन अगेन डबल क्रोशे, देन यान तीनों लूप में से निकाल दिया। देन अगेन चेन 2 एंड 1 मोर टाइम क्लस्टर बनाऊंगी मैं। So this time 1 2 3 4 5 6 7, again last time 8th डबल क्रोशे लेके होल्ड रखा, देन अगेन फिर से डबल क्रोशे लेके होल्ड रख के मेरे हुक पे 3 लूप आ चुके हैं, तो मैं तीनों लूप से कवर कर दूंगी। ये मेरा 8th बन गया। देन आई विल डू चेन 2, और जो ये सबसे पहला जो क्लस्टर बनाया है इसकी फर्स्ट स्टिच में मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। सो मेरे पास यहाँ पे 8th डबल क्रोशे क्लस्टर आ गए। ठीक है, नाउ आई विल स्टार्ट राउंड 2। सो मैं सबसे पहले ये नेक्स्ट जो चेन 2 स्पेस है इसमें मैं स्लिप स्टिच करूँगी। मैंने कर दिया स्लिप स्टिच। अब मैं बनाऊँगी चेन 2।
अब मैं इसी चेन स्पेस में चेन 2 बनाने के बाद 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, बट 2 डबल क्रोशे का क्लस्टर जो मैंने यहाँ पे करा था। सो मैं ध्यान से मैंने यान लिया, मैंने पहले यान लेके आई, 2 लूप से निकाल के होल्ड कर लिया, अगेन मैं 2 लूप से निकाल के होल्ड कर लिया। आई हैव 3 लूप्स, सो मैंने यान लेके तीनों को कवर कर दिया। यहाँ पे मेरे पास चेन 2 है, उसके अलावा मैंने 2 बनाए, सो टोटल 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर हो गया। देन आई विल डू चेन 2 एंड अगेन सी सेम चेन स्पेस में मैं अगेन 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाऊंगी। सो सेम यान लिया, 2 लूप में से निकाला, होल्ड करा, देन अगेन यान टर्न करके निकाला 2 लूप में से, अगेन 3 ये हो गए, तो 1 और 2 ही हुए, एक बार और बनाऊंगी मैं। सो अब मेरे पास हुक पे 4 लूप हो गए। 4 लूप कैसे हुए? 3 तो 3 डबल क्रोशे के लूप और एक जो चेन 2 का था, तो मैंने यान लेके तीनों में से निकाल दिया। सो ये मेरा बन गया फर्स्ट कॉर्नर। अब मैं करूँगी चेन 2, देन जो नेक्स्ट चेन स्पेस है इसमें मैं 3 सेपरेट डबल क्रोशे बनाऊंगी, मतलब मैं कोई क्लस्टर नहीं बनाऊंगी। सो मैंने चेन 2 करा, उसके बाद इस लूप में ये बनाया मैंने पहला डबल क्रोशे कंप्लीट, देन सेकंड, देन थर्ड, ये बन गए मेरे 3 डबल क्रोशे। अगेन चेन 2, मैं फिर से एक कॉर्नर क्रिएट करूँगी। ओके, सो मैं वही करूँगी, 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर। सो मैंने ये 1 बना के होल्ड करा, सेकंड डबल क्रोशे होल्ड एंड थर्ड डबल क्रोशे, और यान लेके सारे लूप से निकाल दिया, देन चेन 2, देन सेम चेन स्पेस में अगेन 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर। सो ये होल्ड करके सेकंड डबल क्रोशे होल्ड रखा, देन थर्ड डबल क्रोशे, देन यान लेके सारे लूप में से निकाल दिया। ओके, अब मैं बनाऊंगी चेन 2, देन मैं वापस से इस चेन स्पेस में एक ये 3 सेपरेट डबल क्रोशे बनाऊंगी। कॉर्नर क्रिएट करने के बाद हमेशा उसका साइड बनाना है। सो मैंने स्टार्ट करा, ये मैंने बनाया पहला डबल क्रोशे जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया, देन मैंने बनाया सेकंड डबल क्रोशे, इसको भी कंप्लीट कर दिया, एंड द थर्ड डबल क्रोशे, इसको भी कंप्लीट कर दिया, है ना। अब मैंने चेन 2 करी और मैंने सेम कॉर्नर क्रिएट करना है जैसे यहाँ करा था। तो ये कॉर्नर कैसे क्रिएट होगा? 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर, देन चेन 2, देन 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर। सो मैंने ये पहला डबल क्रोशे लेके होल्ड करा, देन मैंने फिर सेकंड डबल क्रोशे लेके होल्ड करा, देन थर्ड डबल क्रोशे एंड होल्ड। 4 लूप है, यान लेके चारों लूप से कवर कर दिया, देन चेन 2, देन अगेन 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर सेम चेन स्पेस में, दैट इज 1 2 एंड 3, चारों लूप में से यान निकाल दिया। ये बन गया मेरा सेकंड कॉर्नर। देन आई विल डू चेन 2 एंड मैं अगले चेन स्पेस में एक और साइड क्रिएट करूँगी, जैसे ये 3 डबल क्रोशे सेपरेट बनाए। सो ये बनाया मैंने पहला डबल क्रोशे जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया, देन आई विल डू सेकंड डबल क्रोशे, इसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया, एंड देन थर्ड डबल क्रोशे हो गया। देन अगेन आई विल डू चेन 2, देन मैं इस स्पेस में नेक्स्ट कॉर्नर बनाऊंगी। सो मैंने बनाया पहला डबल क्रोशे होल्ड, देन सेकंड डबल क्रोशे होल्ड, देन थर्ड डबल क्रोशे होल्ड, यान लेके चारों लूप में से निकाला, चेन 2 एंड अगेन एक और क्लस्टर, 1 2 एंड 3, चारों लूप में से निकाल दिया। अगेन आई विल डू चेन 2, और जो ये लास्ट चेन स्पेस है इसमें मैं एक और साइड क्रिएट करूँगी 3 डबल क्रोशे की। तो ये पहला डबल क्रोशे कंप्लीट, ये सेकंड डबल क्रोशे कंप्लीट, एंड ये थर्ड डबल क्रोशे कंप्लीट, है ना। नाउ आई विल डू चेन 2, और मैं इस जो ये मैंने यहाँ पे क्लस्टर बनाया था इसकी जो टॉप स्टिच है इसमें मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी।
सो ये मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया और इसमें इसने एक स्क्वायर फॉर्म ले लिया है ना, साथ में कॉर्नर्स बन गए। अब मैं इसको नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करूँगी। सो नाउ स्टार्ट राउंड 3 मैं सबसे पहले जो ये यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच करी थी, उसके बाद जो चेन स्पेस है इसमें मैं एक स्लिप स्टिच कर दूँगी। स्लिप स्टिच इसलिए किया जाता है सो दैट हम अपने जो चेन स्पेस है उसमें आ जाएं। अगर मैं वहीं से बनाना शुरू कर दूँगी तो वो आगे जाके वो डिज़ाइन प्रॉपर फॉर्म नहीं लेगा। ओके, अब मैं क्या करूँगी, स्लिप स्टिच करने के बाद आई विल डू चेन 2। अगेन मैं कॉर्नर वाले चेन स्पेस में हूँ तो मैं यहाँ कॉर्नर ही क्रिएट करूँगी। सो कॉर्नर क्रिएट करने के लिए 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर, चेन 2, देन 3 डबल क्रोशे क्लस्टर इसी स्पेस में। चेन 2 कर लिया तो 2 डबल क्रोशे और बनाऊंगी। सो मैंने ये पहला डबल क्रोशे लेके होल्ड करा, देन मैंने ये सेकंड डबल क्रोशे लेके होल्ड करा। ठीक है, अब मैंने तीनों उसमें से निकाल दिया लूप में से, देन आई विल डू चेन 2 और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर। पहला होल्ड करा, दूसरा होल्ड करा और तीसरा होल्ड करा, चारों लूप से निकाल दिया। ये बन गया मेरा पहला कॉर्नर। देन आई विल डू चेन 2। अब मैंने क्या करना है, कॉर्नर के बाद अब मैंने साइड क्रिएट करने, बिकॉज हम फार्म हाउस स्क्वायर बना रहे हैं। सो अब मैं क्या करूँगी, जो ये नेक्स्ट चेन 2 स्पेस है इसमें मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। सो यहाँ पे मैंने बनाया पहला डबल क्रोशे जो कंप्लीट बनेगा, देन सेकंड डबल क्रोशे। ओके, अब मैं क्या करूँगी, इस चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब जो ये 3 सेपरेट डबल क्रोशे बनाए थे इसके हर स्टिच में मैं एक एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। सो मैंने बनाया ये फर्स्ट स्टिच में पहला डबल क्रोशे कंप्लीट, देन सेकंड स्टिच में डबल क्रोशे, इसको भी कंप्लीट किया, एंड ये थर्ड स्टिच में डबल क्रोशे। ओके, नाउ नेक्स्ट चेन स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशे, ये सेकंड। एक बात यहाँ पे हमेशा नोट रखना, जब मैं ये कॉर्नर क्रिएट करूँगी, कॉर्नर क्रिएट करने के बाद मैं चेन 2 करूँगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनाऊँगी, उसके बाद सीधे ही इस 3 डबल क्रोशे की स्टिच में 3 डबल क्रोशे, उसके बाद सीधे ही इस चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे। यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कहीं पे भी मैंने एक्स्ट्रा चेन नहीं क्रिएट करी, सिर्फ कॉर्नर के बाद चेन 2 लेके कंटिन्यू डबल क्रोशे बनाए अंटिल नेक्स्ट कॉर्नर। अब मैं यहाँ कॉर्नर पे आ गई हूँ तो यहाँ मैं कॉर्नर पे आने के लिए 2 चेन क्रिएट करूँगी और फिर इसमें ही सेम में कॉर्नर क्रिएट करूँगी। सो कॉर्नर कैसे क्रिएट होगा, सेम क्लस्टर एंड चेन 2 एंड क्लस्टर। सो ये आएगा पहला क्लस्टर का डबल क्रोशे होल्ड कर लिया, देन सेकंड का डबल क्रोशे होल्ड कर लिया, एंड देन थर्ड डबल क्रोशे वो मैंने होल्ड कर लिया। चारों चेन से मैंने निकाल लिया लूप से, सॉरी। देन आई विल डू चेन 2, देन सेम चेन स्पेस में क्लस्टर, तो पहला डबल क्रोशे होल्ड, सेकंड डबल क्रोशे होल्ड एंड थर्ड डबल क्रोशे होल्ड करके यार्न लेके चारों लूप से निकाल दिया। कॉर्नर क्रिएट हो गया। अब मैं अगेन चेन 2 और जो सेम यहाँ फॉलो किया था साइड्स वाला, ऐसे यहाँ पे अगली चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे, फर्स्ट एंड सेकंड, देन नेक्स्ट 3 चेन डबल क्रोशे की स्टिचेस में 3 डबल क्रोशे। सो ये मैंने बनाया पहला, दूसरा, देन तीसरा। ओके, देन नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे, फर्स्ट और ये सेकंड, देन अगेन आई एम एट द नेक्स्ट कॉर्नर, सो अगेन chain 2 and then start creating corner. So first double crochet hold, second double crochet hold and third double crochet hold, यार्न लेके चारों लूप से निकाला, चेन 2, सेम चेन स्पेस में फर्स्ट डबल क्रोशे होल्ड, सेकंड डबल क्रोशे हाफ होल्ड एंड द थर्ड डबल क्रोशे, यार्न लेके चारों लूप से निकाल दिया। ओके, देन
चेन 2 और देन मैं साइड्स क्रिएट करूँगी। सो नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे, देन नेक्स्ट स्टिच 3 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे। सो ये बन गया फर्स्ट डबल क्रोशे, ये मेरा सेकंड डबल क्रोशे एंड ये थर्ड डबल क्रोशे। ओके, देन नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे, हो गया 2 डबल क्रोशे। ओके, देन चेन 2 अगेन कॉर्नर क्रिएट करेंगे। चेन 2 cluster, first, second, third, chain 2 and then we will work on the then third मैं sides पे work करूँगी। So next chain space में 2 double crochet, first, second, then next 3 chain stitch में 3 double crochet stitch में double crochet separate। So second, sorry, and then third। Okay, then next chain space में 2 double crochet, 1 and 2, then I will create chain 2 और जो ये पहला क्लस्टर बनाया था कॉर्नर का, इसकी फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर दूंगी मैं। ये मेरा नेक्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। ओके, अब टू स्टार्ट अनदर राउंड, सबसे पहले इस चेन स्पेस में स्लिप स्टिच करूँगी, देन आई विल डू चेन 2, देन अगेन मैं इसमें एक कॉर्नर क्रिएट करूँगी। अब तक तो आपको कॉर्नर याद हो जाना चाहिए कि हम क्लस्टर बनाएंगे 3 डबल क्रोशे का। देन चेन 2, देन सेम स्पेस में फर्स्ट हाफ, सेकंड एंड देन थर्ड, देन यहाँ निकाला चेन 2, देन नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे, देन सेकंड। अब इस राउंड में आपने ये ध्यान रखना है, जैसे जैसे आप अपना राउंड इंक्रीज करते जाएंगे। अभी जब मैंने इससे पहले जो ये राउंड किया है, तो मैंने यहाँ पे जब मैं कॉर्नर क्रिएट करने के बाद आई तो मेरे पास 3 डबल क्रोशे थे, तो मैंने उसकी तीनों की स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बना दिया था और आसपास जो चेन स्पेस थे इसमें 2 डबल क्रोशे बना दिए थे। अब मैं जब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करके कॉर्नर क्रिएट करा, कॉर्नर क्रिएट करने के बाद मैंने फर्स्ट चेन स्पेस जो था उसमें 2 डबल क्रोशे बना दिए। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने चेन स्पेस के बाद से लेके जितने डबल क्रोशे हैं सब में एक एक डबल क्रोशे बनाना है, एक एक स्टिच में डबल क्रोशे बना के देन अगेन जो चेन स्पेस आएगा इसमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। सो हर बार हमारी साइड्स इंक्रीज होती जाएंगी कॉर्नर क्रिएट करने के बाद। सो मैं नेक्स्ट स्टिच में मैंने पहला डबल क्रोशे बनाया, ये बनाया मैंने सेकंड, देन थर्ड, then fourth, then fifth, then sixth, and then seventh। उसके बाद नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे, फर्स्ट, ये सेकंड। देखिए मैंने यहाँ पे कॉर्नर क्रिएट करने के बाद पूरे कंप्लीट चेन, दोनों चेन स्पेस और बीच वाले डबल क्रोशेस को मिला के मैंने ये डबल क्रोशेस बना लिए। अब मैं वापस कॉर्नर पे आ गई, मैंने करा चेन 2 एंड मैं अगेन एक कॉर्नर क्रिएट करूँगी।
जिस वे में मैं करती आ रही हूँ सेम प्रोसेस में फॉलो करूँगी और ऐसे करते करते मैं ये सारा राउंड कंप्लीट करूँगी। सो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये वाला कॉर्नर क्रिएट करने के बाद ये मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब मैं ये लास्ट स्पेस में मैंने 2 डबल क्रोशे बनाए हैं, उसके बाद मैंने करा चेन 2। अब यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए जो पहला क्लस्टर बनाया था उसकी फर्स्ट स्टिच में मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी इसको। एंड टू सिक्योर इट आई विल डू चेन 1 एंड देन मैं रिमेनिंग यार्न कट कर दूँगी। और मैंने ऐसे करके इसको निकाल के टाइट कर दिया, ठीक है। सो नाउ ये देखिए ये मेरा फॉर्म हाउस ग्रेनी स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। इसमें एक डिज़ाइन बहुत अच्छी आई है कि जो ये ऐसे करके एक डिज़ाइन है एंड देन ये साइड्स क्रिएट है। ये भी बहुत अच्छी डिज़ाइन है ग्रेनी स्क्वायर। सो ये था मेरा डे 10 ऑफ 31 डे 31 ग्रेनी स्क्वायर। एंड अभी तक मेरा ये 10 ट्यूटोरियल्स ऐड हो चुके हैं। सारे पिछले ट्यूटोरियल्स की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। सो आप उसको वहाँ से जाके देखिए, सीखिए और मुझे बताइए आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। सो अगर आपको मेरा ये वाला ग्रेनी स्क्वायर का ट्यूटोरियल अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको हर दिन एक नई ग्रेनी स्क्वायर की डिज़ाइन सिखाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ग्रेनी स्क्वायर डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।